हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। बहुपद ये दूसरा अध्याय है, उसको शुरू करने वाले हैं। प्रश्नावली 2.1 शुरू करना है आज, और आज खत्म कर देंगे इस वीडियो में। लेकिन इसको शुरू करने से पहले बेसिक जानकारियाँ, जिसको आप कहते हैं कि सूत्र। तो शुरुआत करेंगे बहुपद नाम से। देखिए, बहुपद की शुरुआत होती है आपको ये जानते हुए, बहुपद को जानने से पहले आपको जान लेना चाहिए चर राशियाँ किन्हें कहते हैं। एक्स, वाई, जेड ऐसे गणित में ऐसे राशियाँ पाई जाती हैं जिनका मान हर सवाल में बदलता रहता है, जिनका मान बदलता रहता है। बस यही सिंपल सी बात है। उन्हें कहा जाता है चर राशियाँ। एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी आप देखने को आपको मिल जाती हैं। ये चर राशियाँ कहलाएंगी। और एक होती हैं अचर राशियाँ, जिनका मान नहीं बदलता है। ये राशियाँ संख्याएं होती हैं, 1, 2, 3 जो गिनतियाँ पढ़ते हैं यही होते हैं अचर राशियाँ। इन दोनों को मिला करके लिखना गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इन चारों के माध्यम से अगर आप चर और अचर को एक साथ लिखते हैं, जैसे 2 + x लिखा, ये आपने दोनों को जोड़ा, और x - 2 किया, ये घटाया, x गुणते 2 यानी कि 2x किया, ये गुणा किया, x/2 किया, ये हो गया भाग। ये सारा चीज़ें जब करते हैं आप, तो जो बनता है, जो प्राप्त होता है, उसे कहा जाता है बीजीय व्यंजक। उसे कहा जाता है बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये रही बातें। ये जो प्राप्त होता है इन चर अचर का गणितीय संख्याओं के माध्यम से जब एक साथ लिखा जाता है, तो जो प्राप्त होता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक में जो चीज़ें होती है वो पहले समझ लेते हैं। कुछ मुख्य चीज़ें, जैसे कि हम 3x + 4 देख सकते हैं। इसमें ये कहलाएगा अचर, ये कहलाएगा चर, ये कहलाएगा अचर। ठीक, 3x² + 5x + 7 या फिर -7 कर लेते हैं। इसमें अचर की बात करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा और 7 प्राप्त होगा। अगर माइनस में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। पर ये 2 क्या है? ये घात के रूप में रहता है। ये ना तो चर में रखा जाएगा, ना तो अचर में रखा जाएगा। ठीक है, और ना ही तो आपसे अलग से घात आपसे पूछता भी नहीं है। हालांकि पूछेगा भी आगे चल के, उसको समझेंगे। लेकिन आप जानेंगे कि यहाँ पे चर राशि क्या है, वो है केवल x। ठीक है, इस बहुपद में या फिर इस बीजीय व्यंजक में आपको अचर क्या मिल गया? 3, 5 और 7 मिल गया। चर क्या मिल गया? x मिल गया। 2-3 जगह दिखाई दे रहा है x ही है, और ये जो 2 दिखाई दे रहा है ये घात होती है। इसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं या फिर नहीं लिखते हैं। ये चीज़ें आपने देख ली, तो आपने चर जान लिया। और एक चीज़ होता है जिसे कहा जाता है पद। ये वाला एक हिस्सा एक पद कहलाता है, ये दूसरा हिस्सा दूसरा पद, ये तीसरा हिस्सा तीसरा पद कहलाता है। पद बेसिकली बात ये होती है कि वे चीज़ें जो जोड़ और घटाने के जरिए 2 भागों में 2 अलग अलग भाग जो आपको दिखाई देते हैं, उन्हीं को कहा जाता है पद। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, अभी समझेंगे तो बात पल्ले पड़ जाएगी। अब हम मुख्य रूप से समझेंगे बहुपद किसे कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक जैसे हमको दिखाई दे रहा था, 5x + 5x² + 3x - 18 ले लेते हैं। ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा। और बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियाँ, जितनी भी चर राशियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, उनकी घात, चर की घात क्या होनी चाहिए? अगर वो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3 इनमें से कोई प्राप्त हो जाता है आगे की ओर। धनात्मक संख्याएं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, ना ही बटे में होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या पूर्णांक होनी चाहिए। तो अगर चर राशि की घात पूर्ण संख्या है, अर्थात इनमें से कोई अंक है, जैसे कि यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चर राशि दिखाई ही नहीं दे रही है, तो वहाँ पे घात 0 होती है। तो अगर ऐसा दिखाई देता है तो आप कहेंगे कि ये बहुपद है। क्या है? बहुपद है। और ऐसा नहीं दिखाई देता है तो कह देंगे बहुपद नहीं है। सामान्य स्थिति है, बहुत प्यारी सी स्थिति है। आपको बस इतना सा कहना है कि यहाँ पे घातें अगर पूर्ण संख्या हो रही है तो बहुपद है, अगर घातें पूर्ण संख्या नहीं हो रही है तो बहुपद नहीं है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कह दें कि 3x² + 5y + 6 ये दिखाई दे रहा है, तो ये बहुपद है कि नहीं? ये बिल्कुल बहुपद है। यहाँ पे घातें 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे y की घातें, यहाँ पे घातें 2 है, यहाँ पे घातें 1 है, यहाँ पे
ना x है ना y है, तो वहाँ पे घातें 0 रहती हैं। तो यहाँ पे 0 1 2 1 2 दिखाई दे रहा है, ये पूर्ण संख्या आपको प्राप्त होती है घात के रूप में, तो ये बहुपद है। लेकिन हमको एक चर का बहुपद भी समझना होगा। एक चर का बहुपद, ठीक है, एक चर का बहुपद का मतलब केवल एक चर राशि दिखाई दे, दो चर का बहुपद मतलब दो चर राशियां दिखाई देंगी, तीन चर राशि है तो तीन चर राशि का बहुपद। तो ज़्यादा आपको समझना नहीं है, बस आपको ये समझना है कि बहुपद कौन सा है कौन सा नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, प्रश्नावली के पहले सवाल पे चलते हैं जो कि इसी के बारे में, उसको सीख लेंगे फिर आगे चीज़ें सीखते रहेंगे। सो दोस्तों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, एक चर राशि वाला बहुपद है कौन सा नहीं है, और कारण दीजिए। पहला वाला देखते हैं। यहाँ पे x की घात 2 दिखाई दे रही है, x की घात 1 दिखाई दे रही है, x की घात 0 दिखाई दे रही है, पूर्ण संख्याएं मिल रही हैं, ये बहुपद है कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, x की घात 2 दिखाई दे रही है, x की घात 1 दिखाई दे रही है, x की घात 0 दिखाई दे रही है, यह क्या कहेंगे, यह बहुपद है, बहुपद है। और कह देंगे यह बहुपद है, ये कह दिया, और लिख देंगे क्योंकि चर x की घात पूर्ण संख्या है या है, पूर्ण संख्या के रूप में है, यहाँ पे सभी घातें पूर्ण संख्या के रूप में है, तो ये बहुपद है। यहाँ पे आएंगे, y की घातें 2 दिखाई दे रहा है, √2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे √2 के ऊपर लगा है, y के ऊपर नहीं लगा हुआ है। याद रखिएगा, अभी आगे यहाँ पे मिल रहा है t के ऊपर √, तो यहाँ पे समझना होगा कि ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है। यहाँ पे देखिए y की घातें 2 दिखाई दे रही है, यहाँ पे y की घातें 0 है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ लिख देंगे कि यह बहुपद है, क्योंकि चर राशि यहाँ पे y की घात जो है वो 2 है, घात 2 भी है और 0 भी, यहाँ पे 0 भी है, तो यहाँ पे 2 है, और ये पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है, जिसकी वजह से ये एक चर राशि वाला बहुपद है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये बहुपद नहीं है। क्या है भैया, बहुपद नहीं है। कारण क्या है, इसमें बहुपद नहीं है क्या, यहाँ पे √t लगा हुआ है, बहुपद नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि t की घात क्या है, 1/2 है। यहाँ पे t की घात 1/2, √t का मतलब हो गया t की घाते 1/2। जब भी घात अपूर्णांक हो, आधे पौने डेढ़े हो, तो वहाँ पे बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, घात ऐसी हुई तो नहीं हो सकता है। होना क्या चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का तात्पर्य यही है, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3, बड़ी से बड़ी कोई भी गिनती हो सकती है, बस बटे में नहीं हो सकती है और माइनस में नहीं हो सकती है। अगले वाला उदाहरण माइनस वाला ही है। ये भी क्या है, ये भी बहुपद नहीं है। कारण क्या है, यहाँ पे तो y की घात 1 है, लेकिन यहाँ पे y की घातें 1 नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पे y है प्लस, ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये आगे 2 रहेगा ही, 2 तो रहेगा ही, y की घातें -1 हो जाएगी। कारण यह है, ये बहुपद नहीं है, लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y की घात क्या है, -1 है। -1 होने की वजह से चूंकि पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं होने की वजह से ये बहुपद नहीं है। यहाँ वाले पे आ जाएंगे, तो प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक चर वाला बहुपद है कि नहीं। यहाँ पे x, y और t 3 चर राशियां मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, ये इसका तो ये उत्तर ये होगा, यह एक चर का बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 चर राशि, 3 चर x, y तथा t हैं। बस यही समझना है। वैसे ये बहुपद है, पर एक चर वाला बहुपद नहीं, क्योंकि एक चर राशि होनी चाहिए। वैसे सामान्य रूप से देखा जाए कि ये बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद है, क्योंकि x की घातें 10 पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये जो 30 है ये भी पूर्ण संख्या, t की घातें जो 50 है वो भी पूर्ण संख्या। घातें सभी पूर्ण संख्याओं के रूप में है, लेकिन यहाँ पे एक ही चर राशि नहीं है।
चूंकि हमसे पूछा ही गया था कि एक चर राशि के रूप में एक चर राशि का बहुपद है कि नहीं है, तो सिंपल बात है, ये एक चर राशि का तो नहीं है लेकिन तीन चर राशि का है, तो तीन चर राशि वाला हम यहाँ पे कहने वाले नहीं है, हम यहाँ पे कहेंगे कि ये एक चर राशि वाला बहुपद नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया कि कौन सा बहुपद होता है, कौन सा बहुपद नहीं होता है। जिन बीजीय व्यंजकों की घात पूर्ण संख्या होती है वो बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं। जिनकी घात आपको अंडर रूट में मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और बटे में मिल जाए, जहाँ जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंडर रूट होने का मतलब घाते बटे में होना, और वो गिनती बटे में y, चर राशि बटे में नीचे की ओर होने का मतलब उसकी घात ऋणात्मक होना। ऐसी स्थिति में बहुपद नहीं होता है, बाकी सभी स्थिति में बहुपद होते हैं सामान्य रूप से। ठीक है, यह प्रश्न समाप्त हुआ। अब जो मुख्य दोस्तों अब जो मुख्य चीज समझनी है वो है बहुपद में गुणांक। बहुपद में गुणांक, इसका अर्थ क्या होता है? गुणा वाला अंक। गुणा वाला अंक, कोई बहुपद दिया गया है 4x² प्लस 5x प्लस 7, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक बताइए, तो आप क्या बताएंगे? भाई x² खोजो, कहाँ दिखाई दे रहा है, इसके साथ किस अंक का गुणा हुआ है वही उसका गुणांक हो जाएगा। कितना? 4। सरल सामान्य सी बात। x का गुणांक आपसे पूछा जाएगा, x का गुणांक आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कितना? 5 कहेंगे। अच्छा, 7 किसका गुणांक है? 7 किसी अंक का गुणांक नहीं है, वो अचर पद कहलाता है। वो गुणांक की भांति ही है लेकिन वो अचर पद कहलाता है, और वो कितना है? 7 है। अगर यहीं पे माइनस होता, +5 ना होने के बाद -5 होता तो हम -5 लगाते हैं, यहाँ पे -4 होता तो हम -4 लगाते हैं, ऐसा हो जाता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया गुणांक। अच्छा, एक स्थिति और होती है जब वो अक्षर ही ना दिखाई दे, जैसे कि हम कह दें कि 5x प्लस 7 में आप बताइए x² का गुणांक। क्या बताइए? x² का गुणांक। तो सिंपल बात ये है कि x² यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। x² क्या है? दिखाई ही नहीं दे रहा है ही नहीं। जब वो नहीं है तो उसका गुणांक क्या रहता है? 0। सामान्य स्थिति में उसका गुणांक क्या रहता है? 0। अच्छा, एक स्थिति ये भी बन सकती है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि x² प्लस 5x प्लस 7 या फिर -17 ले लेते हैं, इसमें x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक। तो इसमें क्या हो गई बात? भाई एक छोटी सी बात, x² के साथ कोई गिनती नहीं दिखाई दे रही है। जब किसी गिनती का गुणा नहीं होता तब 1 होता है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये छोटी सी बात ये भी थी, उम्मीद है समझ में आई होगी। अब प्रश्नावली भी चलते हैं। प्रश्नावली में चलने के बाद आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो दोस्तों, सरल साधारण प्रश्न है। इस प्रश्न में, प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है निम्नलिखित बहुपदों में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमको x² दिया है तो x² खोजते हैं। x² के साथ में किसका गुणा हुआ है? आप कहेंगे 2 का गुणा है। नहीं भैया, 2 उसके साथ जुड़ रहा है, इसके साथ कोई गिनती नहीं लिखी है, तो कितना होगा? 1। तो x² का यहाँ पे गुणांक कितना हो जाएगा? आपको 1 हो जाएगा। आप कहेंगे x² का गुणांक, पहले सवाल उतारेंगे, बहुपद उतारेंगे, फिर x² का गुणांक बराबर 1 लिखेंगे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे x² का गुणांक कितना दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कोई गिनती नहीं है, तो कोई गिनती नहीं है जब, तो 1। और एक छोटी सी बात ये भी कि अगर इसके साथ माइनस दिखाई दे रहा है तो -1। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छे। यहाँ पे x² का गुणांक कितना दिखाई दे रहा है? x² ये दिखाई दे रहा है, इसके साथ कितना दिखाई दे रहा है? π/2। तो यहाँ पे लिख देंगे π/2। x² का गुणांक कितना हो गया? π/2। यहाँ पे आएंगे, x² यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा है, x घाते 1 ही दिखाई दे रही है, 0 दिखाई दे रही है, घाते 2 नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका गुणांक कितना होगा? 0 होगा। समझ में आई बात? सरल सी बात थी, बहुत सरल। तो दोस्तों, अब हम जो सीखने वाले हैं वो है बहुपद के प्रकार, टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप के बहुपद होते हैं? तो बहुपद को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। 2 कैटेगरी, एक तो होता है घात के आधार पर, अकॉर्डिंग टू पावर। ठीक है, घात के आधार पर, जितनी उसकी घात होगी उस आधार पर उसका नाम दिया जाएगा। दूसरा होता है पद के आधार पर। पद के आधार पर, ठीक है। अब पद के आधार का मतलब होता है जितने उसमें पद होंगे उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाएगा, बस इतनी सिंपल सी बात होती है। घात के आधार पर तो हम घात 1 से शुरू करते हैं। जिसकी घात 1 होती है उसे कहा जाता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद
जैसे दिखाई देता है 3x + 4, बस ये रैखिक बहुपद। अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो घात के आधार पर बहुपद कितना हो गया? रैखिक बहुपद कहलाता है। दो घात जैसे होती है उसे कहा जाता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद कैसा होता है? 2x² + 5x + 7 कर दिया जाए, यहाँ पे x² जरूर दिखाई देना चाहिए, तभी द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब घात 3 है तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा, 4 है तो चतुर्घात बहुपद कहलाता है। त्रिघात, ठीक है, त्रिघात बहुपद। बहुत सिंपल सी बातें होने वाली है। घात 1 रहती तो रैखिक बहुपद कहलाता है, अन्यथा द्विघात है तो द्विघात बहुपद, 3 घात है त्रिघात बहुपद, 4 घात है चतुर्घात बहुपद। त्रिघात बहुपद में x की घात है 3 जरूर दिखाई देना चाहिए, बाकी उसके बाद त्रिघात बहुपद होता जाएगा। फिर पदों के आधार पर, पदों के आधार पर मतलब क्या होता है? जितने पद होंगे उस हिसाब से। अब इसमें आता है एक पदीय। एक पदीय, एक पदीय का सीधे सीधा अर्थ है कि उसमें केवल एक पद दिखाई देंगे, ठीक है। तो 3x, बस इतना ही रख दो, ये हो गया एक पदीय। और फिर आ जाता है द्विपदीय। द्विपदीय का नाम ही बताता है कि द्विपद होंगे। द्विपदीय, द्विपदीय में 3x + 1 कर देते हैं, यहाँ पे कुछ भी जोड़ दिया, प्लस हो जाए या फिर माइनस हो जाए, जुड़ जाए या फिर घट जाए, घातें कितनी भी चली जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, अंक कितना भी हो जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बीच में एक ही माइनस या प्लस लग करके दो भागों में बटा होना चाहिए, द्विपदीय बहुपद कहलाता है। ऐसे ही त्रिपदीय, त्रिपदीय का मतलब क्या समझ में आ रहा है? 3 पद होने चाहिए, जैसे कि होता है 2x² + 3x + 1 या फिर -1 कर लेते हैं, कुछ भी कर लो भैया, ये त्रिपदीय बहुपद है। ऐसे चतुष्पदी होता है, 4 पद दिखाई देता है, चतुष्पदी होगा। तो आपको समझ में आ गया ना, घात के आधार पर केवल एक विशेष नाम याद करना होता है कि घात 1 रहती तो रैखिक बहुपद कहलाता है, द्विघात गई द्विघात बहुपद, 3 घात गई त्रिघात बहुपद। पदों के आधार पर, पद के आधार पर एक पदीय है तो केवल एक पद, द्विपदीय है तो 2 पद, 3 पदीय है तो 3 पद, 4 पदीय है तो 4 पद, बस इतनी सी बात है। आपको पहचानना आना चाहिए कि उसमें कितने पद कैसे कुछ बन रहा है। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं यहीं पे, यहाँ पे हम बताएंगे, पूछेंगे आपसे x + 7 ऐसा ले लेते हैं। अब ये बताइए घात के आधार पे किस प्रकार का बहुपद है? घात के आधार पर पूछा जाता है अधिकतम घात कितने दिखाई देते? 3, 2, 1, 0। अधिकतम घात 3 दिखाई देते हैं, त्रिघात बहुपद, ठीक है। पदों के आधार पर देखा जाए तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद बढ़ते हुए तो त्रिपदीय बहुपद। बस इतना सा आपको समझना है, ठीक है। अब इसके आधार पर एक प्रश्न है, चलिए देखते हैं उसको। प्रश्न देखेंगे, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न, समझ में नहीं आएगा लेकिन है आसान। देखो 35 घात का द्विपदीय, द्विपदीय का मतलब 2 पद होने चाहिए। 2 पद मतलब कि एक 3x ले लेते हैं + 1 ले लेते हैं, 2 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन कंप्लीट हो गई, ये वाली कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे घात कितने होने चाहिए? 35 होना चाहिए, तो मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए। उससे नीचे वाले दूसरे वाले में कुछ भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? वो 35 होनी चाहिए। तो जो चर राशि दिखाई दे रही है उसी पे 35 लगा दो, ठीक है। आगे वाली गिनती से कोई मतलब नहीं, 3 रखो, 13 रखो, 0 रख दो, मतलब 0 नहीं रखना, ठीक है। 3 रख दो, 13 रख दो, 30 रख दो, कुछ भी रख दो, बस शर्त यही है कि घातें 35 होनी चाहिए और 2 पदों में बटा होना चाहिए, कि प्लस होना चाहिए कि माइनस, या फिर माइनस रख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कर दोगे सभी क्या है, इसका हल है, उदाहरण है। तो ये समझ में आ गया, 35 घात का द्विपदीय। एक और उदाहरण ले लेते हैं, नहीं तो कहोगे कि बस एक जगह से कहीं से रट ले भैया, 7 ले लो भैया, x की घातें या फिर y की घातें 35 रख लो, और माइनस नहीं प्लस या फिर 75 कर लो, कुछ भी 756 कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या दिखाई दे रहा है? एक पद ये है गया, दूसरा पद ये हो गया, द्विपदीय है, ठीक है। और घात अधिकतम कितनी दिखाई दे रही है? 35 दिखाई दे रही है, तो घात 35 हमको चाहिए थी, हो गया, ठीक है। ऐसे ही करना है। 100 घात का एक पदीय, घात 100 होनी चाहिए, पद कितनी होनी चाहिए? केवल 1 दिखानी चाहिए। पर अब देखो 36x² + 9 कर दोगे तो ये द्विपदीय हो गया, लेकिन हमको क्या चाहिए? एक पदीय, तो इसको भी कम करो, प्लस माइनस दिखाई नहीं देना चाहिए, एक पदीय हो गया, काम हो गया। घात कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए, घातें 2 नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए, 100 बना दिया, ठीक है। 102 भी मत करना, 100। घात 100 का एक पदीय जो चाहिए था, ये मिल गया। अच्छा, दूसरा कोई उदाहरण लेना है तो आगे -1 या फिर 17
x या फिर y या फिर z की घाते 100 लगा दो भाई। -100 नहीं लगाना, ठीक है, आगे लगा सकते हो, आगे और संख्या ऋणात्मक हो सकती है लेकिन घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो ये रहे उदाहरण आपके, कुछ भी ऐसे बना सकते हो। सो दोस्तों अब जो जानने की बात है वो कहलाती है बहुपद की घात। बहुपद की घात जो आपको जानना चाहिए वो है बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? तो जो भी बहुपद होते हैं, ठीक है, जैसे 5x² + 7x ही ले लो, + 9 ले लेते हैं, ऐसे में जो दिखाई दे रहा है यह है पूरा बहुपद। और इसमें पूरे बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है, यहाँ पे घात 2 दिखाई दे रहे, 1 दिखाई दे रहे, 0 दिखाई दे रहे, जो भी सबसे बड़ी घात होती है वही होती है बहुपद की घात। तो इस बहुपद की घात कितनी है? 2, ठीक है, इस बहुपद की घात कितनी है? 2। मान लीजिए इसको 2 को हटा, इस 2 वाले घात को हटा देते, अब कितनी घात हो जाती है? अब यहाँ पे मैक्सिमम घात कितनी है? 1। मैक्सिमम घात कितनी है? 1। तो बहुपद की घात कितनी हो गई? 1 हो गई। ऐसे ही x की घात है 35 + 3 x की घात 40 है, 3 x की घात 40 है। तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी? 40। मैक्सिमम घात कितनी है? देखिए 35 और 40 में बड़ा कौन है? 40 बड़ा है, तो घात कितनी हो जाएगी? 40। बहुपद की घात क्या हो गई? 40 हो गए। बहुत सिंपल सा है। प्रश्न में चलेंगे, प्रश्नावली में जब प्रश्न देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न संख्या है वो प्रश्न संख्या है 4। इस प्रश्न में हमको क्या ज्ञात करना है? बहुपद की घात। बहुपद की घात यहाँ पे देखते हैं, बहुपद दिखाई दे रहा है, यहाँ पे घाते 3 दिखाई दे रहे, घाते 2 दिखाई दे रहे, घाते 1 दिखाई दे रहे। सबसे बड़ी घात चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि हमें x मिली है, x की अधिकतम घात, अधिकतम घात बराबर 3। अतः बहुपद की घात, बहुपद की घात 3 है। यहाँ पे बहुपद की घात बताएंगे। यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे y की घात 2 दिखाई दे रहे हैं, तो घात क्या होगी? 4 ना? गलत बात। देखिए यहाँ पे y की घात नहीं है, ये आगे की गिनती है, इसके साथ y की घात 0 लगी है, यहाँ पे y की घात अधिकतम 2 लगी है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे t की घातें कुछ नहीं दिखाई दे रही, तो वहाँ पे घात 1 होती है, -√7 दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं है। t की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो इस बहुपद की घात कितनी है? 1 है। यहाँ पे आ जाते हैं चौथे वाले में, 3 अकेले लिखा गया, ना कोई चर राशि x y z कुछ नहीं है। तो भैया यहाँ पे मान लेते हैं ये चर राशि x रही होगी, इसकी घात यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ तक कि x भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें चर राशि की घात कितनी होगी? 0 होगी। याद रखेंगे घात अधिकतम दिखाई दे रही है तो 3 दिखाई देती है। यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात 2 दिखाई दे रहे तो 2 ही है। अगर चर राशि दिखाई दे रही हो और इसकी कोई घात ना दिखाई दे रही हो तो वहाँ पे घात 1 होती है और ये घात 1 हो गई। और अगर मान लीजिए चर राशि ही नहीं दिखाई दे रही है तो वहाँ पे चर राशि तब गायब होती है जब उसकी घात 0 होती है। तो यहाँ पे चर राशि की घात या फिर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगला सरल सा प्रश्न है जिसमें हमको देख कर के सीधे सीधे उत्तर बताना है। 5वां प्रश्न कहा गया है निम्नलिखित बहुपदों में से कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है, ये हमको बताना है। रैखिक मतलब घात 1, द्विघात मतलब 2, त्रिघात मतलब 3। यहाँ पे घाते 2, घाते 1, बड़ी घात कितनी है? 2 है, तो ये कैसा है? द्विघाती है। कैसा है? द्विघाती है। दूसरे सवाल पे आएंगे, आपको बस द्विघाती आगे लिख देना है। यहाँ पे x माइनस x की घाते 3, x की घाते 3 दिखाई दे रहे हैं, मैक्सिमम घात कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे थे, तो ये कैसा है? त्रिघाती बहुपद है। इधर आ जाएंगे, y प्लस y की घाते 2 प्लस 4 है, यहाँ पे y की घाते 0 है, तो भैया यहाँ पे मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है, तो ये कैसा है? एक द्विघाती है। कैसा है? द्विघाती है। ये वाले में आ जाएंगे, 1 प्लस x दिखाई दे रहा है, x की कोई घात नहीं है लेकिन x तो है, तो ये कैसा है? रैखिक है। कैसा है? रैखिक। ये वाला हिस्सा 3t दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी t की घात कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कैसा है? कैसा है? रैखिक। घाते जब कुछ ना हो तो घाते क्या होती हैं? 1 होती हैं और ऐसे में रैखिक कहलाता है। अब यहाँ पे r की घाते 2 दिखाई दे रहे, जब 2 घाते दिखाई दे रहे तो क्या है? द्विघाती है। क्या है? द्विघाती बहुपद है। मैक्सिमम घात 2 है तो यह द्विघाती बहुपद है। यहाँ पे अधिकतम घात 3 दिखाई दे रही है, बस एक ही तो घाती है, वही घात में अधिकतम है, तो ये क्या कहलाएगी? त्रिघाती बहुपद। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कौन सा द्विघाती, कौन सा त्रिघाती, कौन सा रैखिक होता है।
तो बहुपद में जितनी जितनी चीज़ें थी ऑलमोस्ट हमने सभी कुछ बता दिया है यहाँ पे शुरुआत में, जो आपको समझना चाहिए था। बाकी आगे प्रश्नावली में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ों को समझाते हुए जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद।